चर्म रोग कितने प्रकार के होते हैं और ये लोगों में क्यों होते हैं? स्किन पतला होगा, स्किन पे चेहरा में मुहासे होते हैं या गेज में लड़के लड़कियों को। और उससे बचने का उपाय क्या है? तो एलर्जी कोई भी कारण से हो सकता है, फूड से, ड्रग से। तो ये किस वजह से होता है? डाइट में फास्ट फूड खा रहे हैं आप, जंक फूड खा रहे हैं, है ना, ऑयली फूड खा रहे हैं। कैसे पहचाने कि ये कैंसर है, ये पिंपल है? और चेहरे पे स्किन का कैंसर जो है वो दो चार प्रकार का होता है। बेसल सेल वो सब जो है डेंजरस नहीं है। घरेलू उपाय है तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। उसमें धूप से बचना है, डॉक्टर की सलाह मानिए। स्टेरॉइड क्रीम भूल के भी चेहरा पे मत लगाइए, तो आपका चेहरा जो है हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है, परमानेंट डैमेज। तो अपना थूक लगाओ तो वो कम होने लगता सब बेकार की बात है, कहाँ से सुन लेते हैं आप लोग। थूक लगाइएगा तो और इन्फेक्शन हो जाएगा। इन्फेक्शन है, एक रूम में एक घर में रह रहे 8 आदमी, सबको हो जाएगा, तो एकदम हो जाएगा वो। तो अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपना कपड़ा तौलिए ऐसा सब अलग रखिए और उसका इलाज तुरंत कराइए। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ हसमी सराफ और हेल्थ मंत्रा शो में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हम डॉक्टर MK सिन्हा जी के साथ मौजूद हैं और ये एक डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, यानी कि स्किन स्पेशलिस्ट। तो आज हम इनसे स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में बात करने वाले हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे यही होगा कि चर्म रोग कितने प्रकार के होते हैं और ये लोगों में क्यों होते हैं? देखिए, स्किन क्या है, शरीर का सबसे बड़ा पार्ट है, ठीक है, और एक्सपोज्ड पार्ट है, बाहर से ही नज़र आता है। तो स्किन में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो बाहर से दिखता है, अंदर तो है ही नहीं है। तो चर्म रोग तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, हर का कारण अलग अलग है, पुरुषों में, महिलाओं में, बच्चों में, है ना। जैसे ऊपर से शुरू कीजिए, बाल का प्रॉब्लम है, डैंड्रफ का प्रॉब्लम है, चेहरा में मुहासे होते हैं या गेज में लड़के लड़कियों को, ठीक है, एक्जिमा होता है, छाई होती है स्त्रियों में ज़्यादा, ठीक है, और बहुत सा कॉमन प्रॉब्लम है। सफ़ेद दाग के बारे में आप सुने होंगे। सफ़ेद दाग है जिसको लिकोडर्मा या विटिलिगो बोला जाता है। कुष्ठ की बीमारी है जिसको लेप्रोसी बोलते हैं, ठीक है। तो सोराइसिस है, लाइकन, सब बहुत सारी बीमारियां हैं जो किसी भी इंसान को किसी भी समय में हो सकती है स्किन की, समझे। तो सबको अलग अलग आप लोग ट्रीटमेंट करते हैं, उसका कारण ढूंढते हैं क्यों हुआ और उचित सलाह दिया जाता है उसमें, ठीक है। ठीक। सर, स्किन एलर्जी की पहचान हम लोग कैसे करें और उससे बचने का उपाय क्या है? ये क्वेश्चन अच्छा है। स्किन एलर्जी, स्किन में एलर्जी क्या होता है? आपको स्किन में इंटरनल एलर्जी हो सकता है, एक्सटर्नल एलर्जी हो सकता है, बाहर से भी अंदर से भी। तो एलर्जी का पहला लक्षण है ईचिंग, मतलब खुजली होती है, ठीक है। दूसरा है उसमें लाल लाल चकते दाने वगैरह निकलने लगते हैं शरीर पे, त्वचा पे, तो अर्टिकेरिया बोलते हैं, ठीक है। तो अर्टिकेरिया घर के भाषा में बोलिए तो पित्ती या चपाकी, ठीक है ना। तो एलर्जी कोई भी कारण से हो सकता है, फूड से, ड्रग से, इन्वायरमेंट में पॉलेंस वगैरह है उससे होता है, स्ट्रेस से होता है। इंटरनल एलर्जी है तो बच्चों में खास के वर्म्स है, कीड़ा होता है ना, उससे वर्म्स के चलते हो सकता है। और कोई बीमारी अगर हो इंटरनल, जैसे लीवर का बीमारी हो, किडनी का बीमारी हो, तो सब इंटरनल कॉज में आता है, ठीक है। तो शरीर का एलर्जी का सबसे पहला लक्षण है शरीर में खुजली बहुत होगी, लाल लाल दाने निकलने लगेंगे, और सुबह दोपहर शाम किसी भी समय उसमें इचिंग हो सकती है, किसी भी समय दाने आ सकते हैं। तो एलर्जी आपको अगर इस तरह का कोई लक्षण दिया, अचानक शरीर में दाने निकलने लगे, खुजली होने लगे, तो नज़दीक अस्पताल चाहे स्किन के डॉक्टर से मिले, वो आपको आइडेंटिफाई करेगा किस चीज़ से एलर्जी है, कैसे ठीक होगा। उसके लिए कुछ टेस्ट वगैरह कराया जाता है, ठीक है। सर, ऐसा देखा गया है कि मतलब बार-बार चेहरे पे पिंपल आ जाता है या मुहासे आ जाते हैं, तो ये किस वजह से होता है और इसका इलाज क्या है? पिंपल्स खास के यंग एज में होता है। ये बीमारी जो है ना, 13 से लेके 20, 21, 22 तक के लड़के लड़कियों में होता है। वैसे तो नवजात में भी होता है, बच्चा में भी होता है, जिसे एडोलेसेंट एक्नी बोलते हैं। मतलब ये बच्चों में भी होता है? हाँ, या चाइल्डहुड एक्नी बोलते हैं। वो हार्मोनल होता है बच्चों में, है ना। तो खास के जो युवा वर्ग है, जैसे लड़के लड़कियाँ,
जो कि 13 साल से लेके 20-21 साल तक में बहुत कॉमन है। ये प्योरली हार्मोनल होता है, एंड्रोजन डिपेंडेंट होता है। तो पाइलोसेबेसियस यूनिट है एक, जिसमें सेबेसियस ग्लैंड है, हेयर फॉलिकल है, ठीक है। उसी का सेबेसियस ग्लैंड का सिक्रीशन ज़्यादा होने से एक्नी होता है। अब एक्नी क्यों होता है? एक्नी जो है माता पिता में अगर हो तो बच्चों में भी होने की संभावना है। और आजकल जो है डाइट का भी बहुत बड़ा रोल है। डाइट में फास्ट फूड खा रहे हैं आप, जंक फूड खा रहे हैं, ना ऑयली फूड खा रहे हैं, तो आपको एक्नी ज़्यादा निकलेगा ये, ठीक है। तो हम लोग दवाई के साथ खाने, एक्नी था क्या पहले, हम लोग एक्नी का इलाज कहाँ करवाते थे। तो ये कॉन्शियस हो गया ना लोग, है ना। चेहरा पे चाहते हैं कि कोई भी जो किसी तरह का स्पॉट दाग धब्बा नहीं हो। एकदम फ्लॉलेस हो। हाँ, तो लोग लड़के लड़कियां कॉन्शियस हो गए। और एक्नी का इलाज अब इसलिए भी ज़रूरी है कि ज़्यादा दिन तक उसको छोड़ दीजिएगा तो एक एक्नी का टाइप है, सीवियर एक्नी, पस्चुलर एक्नी, नोडुलोसिस्टिक एक्नी, सब जो उसका प्रकार है उसमें स्कारिंग हो जाता है चेहरा पे, और वो परमानेंट स्कारिंग होता है। तो कोई भी आदमी, लड़का लड़की, चाहेगा कि हमारे चेहरा पे दाग धब्बा हो, स्कार हो, नहीं ना। उसका ट्रीटमेंट जो है वो ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। तो उसका हम लोग ट्रीटमेंट एज अर्ली एज पॉसिबल कराते हैं, और हल्का फुल्का दवाई से, और कुछ परहेज हुआ खाने में, जैसे जंक फूड नहीं खाइए, पेट साफ रखिए, ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट्स, जूस वगैरह ज़्यादा लीजिए। ऑयली फूड खाइए तो ज़्यादा एक्ने निकलेगा। सर कभी-कभी ऐसा होता है कि मतलब अगर शरीर में या फेस पे ही पिंपल अगर हो जाता है, तो फिर लोगों को लगता है कि अरे ये तो पिंपल है, नॉर्मल चीज़ है, चला जाएगा। लेकिन कभी-कभी वो चीज़ गंभीर रहता है, मतलब कभी-कभी निकल जाता है कि हो सकता है वो कैंसर हो। तो इस पे मतलब कैसे पहचानें कि ये कैंसर है, ये पिंपल है? नहीं नहीं, वो तो चेहरा पे जो है कैंसर का लक्षण दूसरा होता है, एक्नी का लक्षण दूसरा होता है। एक्नी में फंस फोड़े वाला दाना होता है या बिना फंस फोड़े के दाने होते हैं, ठीक है। उसमें खुजली नहीं होता है। कैंसर क्या है, बहुत जल्दी ग्रो करता है स्किन का, और चेहरे पे स्किन का कैंसर जो है वो 2-4 प्रकार का होता है। बेसल सेल वो सब जो है डेंजरस नहीं है। मेटास्टैटिक कैंसर है, मतलब शरीर में और कहीं कैंसर रहा और स्किन पे आ गया तो उसमें डेंजरस है। इसलिए एक्नी या कैंसर में कोई तुलना ही नहीं है, ठीक है। एक्नी एक्नी है, कैंसर का रीज़न अलग है। तो एक्ने का बताया ना आपको, इलाज जल्द जल्द से जल्द शुरू कीजिए उसका। डॉक्टर के पास जाइए, कुछ हल्का फुल्का मेडिसिन से वो लगाने खाने के लिए दिया जाएगा, उससे ठीक रहेगा। सर अगर चेहरे पर या पैर हाथ में दाग धब्बे हो जाते हैं, तो उसको हम लोग कैसे मतलब ठीक करें? अगर कोई घरेलू उपाय है, तो वो भी हमारे दर्शकों को बताइए। अब दाग धब्बे, अब स्त्रियों में क्या है, प्रेगनेंसी में या जिस समय स्त्री गर्भवती रही तो क्या होता है, छाई होता है, उसको मेलाज्मा बोलते हैं ना। चेहरा पे नहीं देखते हैं इसमें छाई, जिसको वो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है, भद्दा लगता है, सोशल प्रॉब्लम है, जिसको औरतों को या लड़कियों को जिसको छाई हो जाता है तो समाज में थोड़ा जाने से कतराती हैं, ठीक है। जैसे आपको बोले कि हर आदमी तो आपको स्पॉट फ्री फेस चाहता है अपना कि हाँ, तो छाई का इलाज भी थोड़ा कठिन है, लेकिन ये वो प्योरली हार्मोनल होता है और सन एग्रेवेटेड होता है, धूप से, अल्ट्रा वायलेट रेड से वो बढ़ता है। तो उसमें धूप से बचना है, ठीक है। और कुछ दवाइयाँ डिपिगमेंटिंग एजेंट, उसको देने से वो हट जाता है वो छाई। और कोई अगर घरेलू उपाय है, तो वो भी बता दीजिए। घरेलू बहुत सा उपाय है, कुछ लेप उप बनाते हैं हम लोग, ठीक है ना। लेप लगाया जाता है चेहरा पे, जैसे बोटानिकल्स बोलते हैं उसको, पत्ता उत्ता का। लेकिन उसमें क्या है ना, किसी भी लेप से, पत्ता का ये से आपको एलर्जी भी हो सकता है। लेकिन वो बेहतर है वो नहीं ट्राई करें तो अच्छा है ना। डॉक्टर की सलाह मानिए और उसमें नॉन स्टेरॉयड क्रीम यूज़ कीजिए। आपके चेहरे के लिए, खास कर स्त्रियों को हम ये संदेश देते हैं, महिलाओं को, कि चेहरा पर स्टेरॉयड क्रीम कभी नहीं यूज़ कीजिए। क्या होता है, लड़की लोग आजकल 16, 17, 18, 20 साल की लड़की है जो गोरा होने के लिए, है ना, रंग साफ करने के लिए, हाँ, स्टेरॉयड क्रीम लगाती है चेहरा पे। उससे तो रंग साफ हो जाता है, लेकिन वो परमानेंट तो रहता नहीं है। लेकिन स्टेरॉयड क्रीम का साइड इफ़ेक्ट बहुत ही ख़राब है। स्किन पतला होगा, स्किन पे लाल लाल दाने निकलेंगे, स्किन लाल हो जाएगा, अनवांटेड हेयर निकलने लगेगा। अब क्या है, स्टेरॉयड
डिपेंडेंट फेस होगा। जैसे स्टेरॉइड बंद कीजिएगा ना तो आप चटपटाते रहिएगा, चेहरा पे इचिंग होने लगेगा, लाल दाने होने लगेंगे, चेहरा लाल हो जाएगा, फिर आप मजबूरी में स्टेरॉइड लगाना शुरू करें। मतलब एक बार लगा लिया तो फिर उसको कंटिन्यू करना है, नहीं नहीं, स्टेरॉइड तो हटा देना, उसको कभी नहीं कंटिन्यू मतलब करना। उसको कंटिन्यू करना पड़ जाएगा। नहीं, हाँ पढ़ सकता ना, उसका फ़ायदा देख के लोग अपने अपने कंटिन्यू करता है। इसलिए स्टेरॉइड क्रीम स्टार्ट ही नहीं करना है, कभी चेहरा पे लगाइए ही नहीं। ना वो गोरापन होने के लिए कोई क्रीम अवेलेबल नहीं है इस दुनिया में। सबसे पहले हम नहीं गोरा हो जाते हैं, अगर ऐसा रहता तब सब बात करते हैं। गोरापन की कोई क्रीम नहीं है, स्टेरॉइड क्रीम भूल के भी चेहरा पे मत लगाइए, तो आपका चेहरा जो है हमेशा के लिए डैमेज हो सकता है, परमानेंट डैमेज। मेरा ये सलाह है लोगों से, खास के फीमेल्स लोग से। सर ये सुनने में आता है कि अगर दाग धब्बा है चेहरे पे या कहीं भी, तो थूक लगाने से, मतलब सुबह-सुबह उठो और उसी वक़्त अपना थूक लगाओ तो वो कम होने लगता है दाग या चला जाता है, तो ये क्या सच है या मिथ है? ना ना, ये सब बेकार की बात है, कहाँ से सुन लेते हैं आप लोग। थूक लगाइएगा तो और इन्फेक्शन हो जाएगा। सलाइवा में और भी तो बैक्टीरिया वायरस वगैरह भी तो निकलता है। आपके मुंह में जो बैक्टीरिया पड़ा हुआ है, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टाइलोकोकस, ये सब, तो उसमें और इन्फेक्शन हो जाएगा तो अब लेने के लिए थूक वूक करनी ही, वो सब बेकार की चीज़ है। सर लेकिन बहुत लोग बोलते हैं कि ये हेल्दी है, आँख पे भी लगाने से मतलब रोशनी ठीक होता है। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है। ये सब लोग प्रचार जो भी कर रहा है उसको समझाना चाहिए कि सब दुष्प्रचार नहीं करें। अरे उसके लिए दवाइयाँ बनी हुई है, वो लगाइए, कि थूक लगाने से और गोबर लगाने से थोड़ी होगा। सर अगर अचानक से शरीर पे धब्बे हो रहे हैं, व सफ़ेद धब्बे या भूरे धब्बे, तो क्या ये किसी बीमारी को संकेत दे रहे हैं? आप तो उसमें सफ़ेद धब्बा धब्बा हो रहा है तो या तो आपको विटिलिगो हो सकता है। विटिलिगो मतलब लिकोडर्मा, आजकल तो देखे हैं ना, लिकोडर्मा लड़की लड़कों में बहुत कॉमन है। 5% पॉपुलेशन इससे सफ़र कर रहा है, ठीक है। और जिसको एक बार लड़की को विटिलिगो हो जाए तो सोशल स्टिग्मा, उसका शादी तक नहीं होता है। कहीं पर भी हो जाए, शरीर में छुपा के भी शादी करते हैं लोग, तो बाद में तनाव होने लगता है। तो विटिलिगो का लक्षण आपको दिखाई पड़े, उसमें से स्किन जो है सफ़ेद हो जाता है। सिम्टम कोई नहीं रहेगा, ना उसमें खुजली होगा, ना दाना होगा, ना किसी प्रकार की कोई दर्द होगी, केवल उसका रंग चेंज करना है। मेलानोसाइट्स जो है ना, मेलानिन नहीं बना रहा है इसीलिए। तो उसका इलाज जो है 80% तो आजकल दवाई से ठीक हो जा रहा है, 20% में आपको सर्जरी की, लेज़र की ज़रूरत पड़ती है। ये इलाज दाग नहीं है सफ़ेद दाग, इसका इलाज बिल्कुल संभव है। और समाज में ऐसे जो आते हैं लड़के लड़कियां, उनको आप तिरस्कार से नहीं देखिए, किसी को कभी भी हो सकता है सफ़ेद दाग, ठीक है। दूसरा, अगर आप शरीर में हल्का रंग होने लगे भूरा, जैसे ब्राउन कलर का चाहे लाइट, और उसमें सूनापन हो जाए, छकता होने लगे, तो उसको, ये प्रारंभिक लक्षण है लेप्रोसी का, लेप्रोसी कुष्ठ रोग का। कुष्ठ रोग हालांकि आजकल तो काफ़ी कंट्रोल सरकार कर लिया है इसको, लेप्रोसी एरेडिकेशन प्रोग्राम के चलते, लेकिन फिर भी अभी हो रहा है। तो कुष्ठ रोग का भी इलाज जितना जल्द शुरू करा है उतना अच्छा, नहीं तो बाद में विकलांगता होने की चांस रहती है। हाथ पर ऐसे हो जाता है, देखे ना कुष्ठ रोग में। बहुत सा अभी भी आश्रम चल रहा है, शेल्टर चल रहा है, वहाँ पर ये रहते हैं खाते पीते, जो इनका परमानेंटली डैमेज हो गया ना। मतलब ये इतना गंभीर है? बहुत गंभीर बीमारी है, लेकिन इसका दवाई जो है सर एक सरकारी अस्पताल में एमडीटी के रूप में उपलब्ध है। इसको छुपाइए नहीं, इसको है ना डॉक्टर के पास। सफ़ेद दाग और कुष्ठ रोग जो कि रंग से रिलेटेड ये बीमारियां हैं, इसको कभी भी छुपाइए नहीं और इलाज में देरी नहीं कीजिए, तो उसका परिणाम स्वयं आप भुगतिएगा, ठीक है। और सर अगर मान लीजिए सफ़ेद दाग हो गया है या भूरा दाग हो गया है, तो मतलब उसको क्या छूने से भी, अगर हम किसी को छूते हैं तो मेरे को भी हो जाएगा, ऐसा कुछ है? ये अनटचेबल डिजीज, छुआछूत की बीमारी नहीं है, ठीक है। लेप्रोसी का जो कुष्ठ रोग का एकाक प्रकार है जो कि कंटेजियस है, उससे दूसरे को भी लगता है ना। तो उसका जो लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, तो उससे मरीज को 15 दिन दवाई देने के बाद वो उसका इन्फेक्शसनेस ख़त्म हो जाता है, फिर वो नॉन इन्फेक्शस हो जाता है, ठीक है। तो हर कुष्ठ रोग जो है वो संक्रामक नहीं होता है, कुछ ही प्रकार का, 1-2 प्रकार का वही है। तो उसमें डॉक्टर आपको बता देंगे कि घर के परिवार के सदस्य को कैसे रहना है, क्या खाना है,
है ना, वो सब आपको समझा दिया जाएगा, है ना, प्रोसीजर ऑफ बचाव का। सर जैसे अभी कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, तो स्किन कैंसर भी लोगों को हो सकता है, तो उससे अपना हम कैसे बचाव करें? स्किन कैंसर देखिए इंडिया में जो है ना इसका इंसिडेंस कम है, ठीक है। बाहर इसके पीछे का कारण क्यों क्या है? देश में जो है ना सन बाथ करता है सब, है ना, समुंदर के किनारे क्या करता है, बैठ के घंटों घंटों सेकाई करता है, अल्ट्रा वायलेट रेज, है ना, तो उसमें जो स्किन कैंसर होने की संभावना है। इंडिया में तो हम लोग नहीं रहते हैं, कभी देखे हैं? और प्लस ये भी लगता है कि अगर धूप में चल जाएंगे तो सांवले हो जाएंगे, काले हो जाएंगे, ये मेंटालिटी है लोगों का। तो पहला कारण तो वो है। दूसरा कारण ये है कि फूड, उन लोग का फूड तो दूसरे तरह का होता है, हमेशा जो है पिज्ज़ा बर्गर मीट चिकन वगैरह ज़्यादा खाते हैं, ठीक है ना, तो उसमें से जो केमिकल रहता है और जिसमें बनाते हैं वो कार्सिनोजेनिक होता है, तो उसमें कैंसर की। और दूसरा स्किन कैंसर वो सेकेंडरी ज़्यादा होता है स्किन में, प्राइमरी कैंसर जो है कम है स्किन कैंसर, है ना। सेकेंडरीज मतलब लीवर का हुआ, किडनी का हुआ, ब्रेन का हुआ, कहीं का भी बोन का हुआ तो स्किन में आ सकता है मेटास्टेसिस से। तो स्किन कैंसर का जैसे घाव हुआ, कोई घाव आपको स्किन में नहीं भर रहा है 1 महीना 2 महीना, ठीक है, अल्सर हो गया तो डॉक्टर दिखाइए, बायोप्सी करके पता चल जाएगा स्किन कैंसर है कि नहीं। तो उतना डेंजरस नहीं होता है स्किन कैंसर। स्किन कैंसर डेंजरस नहीं है? ना ना उतना नहीं, लोकली मैलिग्नेंट होता है ज़्यादातर, लेकिन कुछ प्रकार तो डेंजरस होते ही है, तो उसका इलाज तुरंत संभव है। आजकल तो प्रारंभिक स्टेज में अगर कैंसर पकड़ा जाए तो बहुत इलाज है उसका। सर कुछ माँओं की तरफ से ये एक सवाल था कि बच्चों की नाजुक त्वचा के लिए क्या-क्या सावधानियाँ ज़रूरी है? अब बच्चों को आप जैसे नया बच्चा है ना, 0 से लेके 6 महीना या साल भर का, ठीक है, तो उसको क्या है कि आप जो है हेल्दी कैसे रखिएगा, ठीक है। माँ को समय कम है, माँ काम पे जाती है, अटेंडेंट लोग देखभाल करता है, तो उसका त्वचा का जो है ना देखभाल के लिए रोज़ बेबी सोप से, है ना, लाइट सोप से नहाइए उसको, ऑयलिंग कभी कभी कीजिए हफ्ता में 2-3 दिन तक, बेबी पाउडर यूज़ कीजिए, हल्का सूती कपड़ा पहना है उसको, ठीक है, और साफ़ सुथरा जगह में रखें। डाइपर पहनाते हैं तो डाइपर को हमेशा बदलते रहिए, नहीं तो डाइपर रैश हो जाएगा आपको, डायपर डर्मेटाइटिस हो जाएगा, जांघ के बीच में बच्चा लोग को इन्फेक्शन, खुजली, दाना लाल हो जाता है वो। तो इसलिए बच्चा का केयर करना है, सूखा रखिए बदन, कपड़ा हल्का पहनाइए, चेंज करते रहिए, ठीक है, और कभी कभी हफ्ता में 2-3 दिन ऑयलिंग कीजिए, टेल्कम पाउडर लगाइए और बेबी वॉश नहलाइए। सर स्किन में फंगल इन्फेक्शन क्या होता है? फंगस तो आप महाराज पूरे अभी इंडिया में छाया हुआ है, ऐसा हो गया फंगस भी, उस पर कितना लोग का रोजी रोटी डिपेंडेंट है, दवाई कंपनी से लेके और केमिस्ट से लेकर डॉक्टर का भी। मतलब एनएमसीएच में हम लोग थे तो उस समय देखते थे ना, हर ओपीडी में 50% जैसे 100 आदमी है तो उसमें 40 आदमी को फंगल इन्फेक्शन। अभी इंसिडेंस कम हो गया। फंगल इन्फेक्शन ज़्यादातर चमड़ा में अंदरूनी जगह में होता है, जहाँ पसीना ज़्यादा जमा होता है, ठीक है, और वेट रहता है। आदमी लोग जो है नहाने के बाद तुरंत कपड़ा पहन लिया, है ना, शरीर को पोछिए तौलिया से, टल्कम पाउडर लगाइए पंखा के नीचे, उसको जो है हवा दिखाइए, तब कपड़ा पहनिए। खास के इंटरनल एरिया में होता है, कांख में होता है, जांघ के बीच में होता है, ब्रेस्ट के नीचे होता है। तो जहाँ फंगस, तो आप सुने होंगे ना जी, फफूंदी जो सुने हैं, अचार में पारोटी में क्या लगता है, उजला उजला, तो काहे लगता है, मॉइस्चर से लगता है ना, तब शरीर मॉइस्ट रहेगा तो लगेगा ना। तब आप कपड़ा जो है गीला कपड़ा पहन लिए, भीग गया है तो पोछे नहीं तो फंगस लग। एक बार आपको फंगस आजकल रिकैल्सिट्रेंट हो गया, मतलब क्रॉनिक हो गया, इन्फेक्शस है, एक रूम में एक घर में रह रहे 8 आदमी, सबको हो जाएगा, तो एकदम हो जाएगा वो। तो अपना हाइजीन मेंटेन कीजिए, अपना कपड़ा तौलिया ये सब अलग रखिए और उसका इलाज तुरंत कराइए। उसमें बहुत भयानक ईचिंग होता है, कभी कभी तो उसमें इरोजन हो जाता है, दाना निकलने लगता है, अल्सर भी कभी कभी हो जाता है। और दूसरा बात, फंगस में भी कभी स्टेरॉयड क्रीम मत लगाइए। आजकल लोग फंगस हो गया दिनाई दिनाई बोल के, उसको दांत खुजली दिनाई बोल के जाके केमिस्ट के यहाँ से मलहम ले लिया, उसमें स्टेरॉयड मिला हुआ है, स्टेरॉयड जो है लगाएगा तो और बढ़ जाएगा।
है ना, 10 दिन में एकदम साफ हो जाएगा। लेकिन आप जैसे छोड़िएगा तो उसको एकदम बढ़ जाएगा, वो अलग एक बीमारी है वो, टीनिया इनकॉग्निटो बोलते हैं उसको। फंगल इन्फेक्शन आसान नहीं है, अभी तो एपिडेमिक इंडिया में फैला हुआ था उसका। इसमें कितना व्याख्यान, शोध, चर्चाएं मीटिंग में होती है, कॉन्फ्रेंस में लोग को जागरूक कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं, पेपर से, टीवी से, ये से। स्टीरॉयड क्रीम जो लगाता है फंगस में वो कभी ठीक नहीं होगा। सर अभी कुछ दिन पहले ऐसा हो रहा था कि ब्लैक फंगस बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, आँख में, नाक में ऐसे हो जाता था। कोरोना के समय में था ब्लैक फंगस, ज़्यादा वेट होने के चलते। क्या था, कोरोना में नाक में जो ऑक्सीजन देता था ना, वो नाके में होता था, मॉइस्ट रहता था ना, तो पानी जमा रहता था वहाँ, ब्लैक फंगस हो गया वहाँ। इससे आपको ब्रेन में माइग्रेट कर दिया। तो बहुत सीरियस हो गया। सुनिए आप लोग, महिला व्हाइट फंगस कहाँ होता है, पैर के बीच में, इस समय काहे होता है, ये धोबी को होता है, दाई को होता है, गृहिणी को होता है, हमेशा पैरवा धोते रहेगी वो। तो बीच में फनिया लगा रहता है ना जी, तो फनिया जो लगा रहता है तो उसमें फंगस ग्रो करता है, देखिएगा उजला उजला हो गया, वो व्हाइट फंगस है। ठीक है, बहुत लोगों को तो पता भी नहीं चलता है कि वो फंगस। अरे हाँ, लेकिन वो तो आता है लोग इलाज कराने, उसका प्रॉपर इलाज बहुत कठिन है वो ठीक करना हो। औरत लोग मानेगी नहीं, वो 10 बार धोबे करेगी, मैनिया है ना, जब बाथरूम जाएगी तो पैर धोएगी। ये भी एक बीमारी है कि बार बार पैर धोना, हाथ धोना। खाली वो तो वही है, वो सीढ़ी बोलते हैं उसको, खाली पैर घर हवा में चलेगी, चलती है ना। हमारे यहाँ चप्पल अलाउड नहीं है, घर का चप्पल अंदर अलग रखो, बाहर का अलग रखो, समझ गए। तब इतना चीज़ आपको बता दिया आज, कॉमन चीज़, ठीक है। सर मतलब लाइफस्टाइल से भी लोगों का हेल्थ खराब हो रहा है। कीजिए, सूखा कपड़ा, ढीला कपड़ा, लाइट कलर का कपड़ा, हल्का खाना खाइए, पिज्ज़ा, बर्गर, मोमो, चीज़, चिली, चिकन, मटन, फिश का इस्तेमाल कम से कम कीजिए। और खाने में क्या बढ़ाइए, अपना खाने में सीरियल्स बढ़ाइए, दाल पनीर खाइए, ठीक है, राजमा छोले खाइए, ठीक है। और आप ग्रीन वेजिटेबल तो लोग खाता ही नहीं है, लड़की लोग खास के। सीजनल खाइए ना जी, अमरूद मिलता है वो सस्ता है, सीजनल फ्रूट लीजिए अपना, वाटरमेलन है, तरबूजा है, खरबूजा है, मान लीजिए सेब बहुत महंगा है तो जामुन है, ये सब खाइए, प्लाटर बनाइए सुबह नाश्ता में, उससे क्या आपका स्किन हेल्दी रहेगा, एक्नी नहीं होगा कभी आपको। अच्छा सर, सिरोसिस और एक्जिमा के बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा सा डिटेल में बता दीजिए, कैसे उससे बचे, ये सब बता दीजिए। सोराइसिस एक्जिमा से बचने का कोई उपाय नहीं, ये प्योरली जो है आपको जेनेटिक डिजीज है, ठीक है। जीन्स में इसका जो है फिक्सेशन है, इसका म्यूटेशन होता है जीन का। और सोराइसिस इज इनक्योरेबल डिजीज। मछली का छूटा जैसा उसमें छिलका हो जाता है ना, सर से शुरू होता है पैर तक हो जाता है, ठीक है। ईचिंग होता है उसमें, गोल गोल होता है। फिशी स्केल जानते हैं ना, फिश का जो मछली का जो होता है ना ऊपर, उसी तरह का स्केल निकलता है। इसका क्रोनिक बीमारी है, इसका इलाज सालों साल होता है, ठीक है। आजकल महंगा महंगा नया नया दवाई भी आया है, लेकिन परमानेंट क्योर नहीं, रेमिशन हो जाएगा, 1-2 साल तक ठीक रहेगा, लेकिन हमेशा के लिए ठीक होने में सोराइसिस जो है 1% 2% लोग। एक्जिमा है वो भी जेनेटिक है, नोचते रहिए, दवाई लगाते रहिए, दवा खाते रहिए, ठीक होगा, एक बार होगा। लेकिन कुछ ट्रिगरिंग फैक्टर है एक्जिमा का, जैसे तनाव हो गया, इन्फेक्शन हो गया, ट्रॉमा हो गया, है ना, ये सब होगा तो एक्जिमा फिर बढ़ जाएगा वो। तो लाइफस्टाइल चेंज कीजिए तो नहीं बढ़ेगा। फूड है, अब बोलता है लोग बैगन मत खाइए, ऐसा कोई प्रूव नहीं है, डाटा कहीं पब्लिश नहीं है कि बैगन से एलर्जी होता है। लोग खुद ही बना ले रहे हैं अपने मन से। हम लोग भी देखते हैं जब मरीज नहीं ठीक होता है तो बोल देते हैं बैगन खा ले रहा का, बोला हाँ डॉक्टर साहब बैगन खा लिए, तो उसको डांटते हैं, उसको बैगन खाने मना किए थे ना, तो बैगन को हम लोग कल्प्रिट बना दिए, नहीं समझे, हम बच गए। ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन था। हमको उम्मीद है कि दर्शकों को ज़रूर फ़ायदा होगा इस हेल्थ मंत्रा का आपका कार्यक्रम है, ठीक है। ठीक। थैंक यू सो मच सर। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ हाट। धन्यवाद।